दोस्तों, वर्तमान समय में पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन, न्यूक्लियर पावर और ओवर पॉपुलेशन जैसे बेहद बड़े खतरों से गुजर रही है, या यूं कहें ये खतरे सामने खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में एक बेहद ही बड़ा सवाल ये है कि क्या मानव जाति आने वाले करीब 200 सालों तक पृथ्वी पर अपना अस्तित्व बचाए रख सकती है या नहीं। और ऐसी परिस्थिति में हमें हमारे सौरमंडल के दूसरे ग्रहों या उनके चंद्रमाओं पर बसना होगा। ऐसी स्थिति में हमारा पड़ोसी मंगल ग्रह इस रेस में सबसे आगे नजर आता है, क्योंकि चांद पर हमने जाकर देख लिया है कि वहां पर जीवन किसी भी मूल्य पर संभव नहीं है, और ऐसा ही बुध ग्रह और शुक्र ग्रह के साथ भी है, क्योंकि शुक्र ग्रह का तापमान इतना ज्यादा है कि वहां पर आप उसके वायुमंडल में जलकर नष्ट हो जाएंगे। तो अब बचता है मंगल, जहां भविष्य में मानव बस्तियां बसाई जा सकती हैं। ऐसा बड़े बड़े वैज्ञानिक और एक उद्योगपति एलोन मस्क ने भी कहा है। पर क्या हो अगर हम पूरे मंगल ग्रह को जीने लायक बना सके, यानी उसे टेराफॉर्म कर सके। इसके लिए वैज्ञानिक नुकिंग मार्स के आइडिया पर भी विचार कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत वैज्ञानिक मंगल ग्रह के ऊपर कई परमाणु बम फोड़कर उसे धीरे धीरे रहने लायक बना सकते हैं। पर यह कॉन्सेप्ट क्या है और यह कैसे काम कर सकता है, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में, इसलिए आप इस वीडियो पर एंड तक बने रहिए। दोस्तों, क्या मंगल ग्रह हो सकता है इंसानों का अगला बसेरा? मंगल ग्रह को टेराफॉर्म करने का सुझाव किसका है और कैसे इसको परफॉर्म किया जा सकता है? इस तकनीक के पीछे मौजूदा खतरे क्या हो सकते हैं? हम इंसानों के लिए सबसे डरावना भविष्य तय होगा, जिसमें मानव सभ्यता के खत्म हो जाने की कल्पना की जाती है। ये कल्पनाएं निराधार नहीं है। इस समय मानव जाति जलवायु परिवर्तन, परमाणु युद्ध, जैव विविधता का विनाश, ओजोन परत में छेद, जनसंख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी आदि समस्याओं के अलावा आसमानी खतरों जैसे किसी मेटेरोइड से टकरा जाने के अलावा बहुत सारे खतरों का सामना कर रही है। 20वीं शताब्दी तक हम सोचते थे कि हम बहुत सुरक्षित जगह पर रह रहे हैं, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। मानव जाति के लुप्त होने के खतरे चिंताजनक रूप से बहुत अधिक बढ़ गए हैं। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग कह चुके हैं कि महज 200 वर्षों के भीतर मानव जाति का अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। और इस संकट का एक ही समाधान है कि हम अंतरिक्ष में मानव कॉलोनी बसाएं, जिससे कि हम मानव सभ्यता को जीवित रख पाएंगे। हाल ही में किए गए रिसर्च से हमें ये पता चलता है कि भविष्य में हम पृथ्वी वासियों के द्वारा स्पेस कॉलोनी बनाने के लिए सबसे उपयुक्त जगह हमारा पड़ोसी मंगल ग्रह हो सकता है। मंगल ग्रह और पृथ्वी में अनेक समानताएं हैं। हालांकि मंगल एक बेहद ही ड्राई और कोल्ड ग्रह है, लेकिन इसमें भी तमाम तत्व मौजूद हैं जो इसे जीवन के अनुकूल बनाने की क्षमता रखते हैं, जैसे कि पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन इत्यादि। हालांकि पृथ्वी का जुड़वां समझे जाने वाले शुक्र ग्रह की आंतरिक संरचना पृथ्वी से काफी मिलती जुलती है, लेकिन जब बात जीवन योग्य परिस्थिति की हो तो मंगल ग्रह अनोखे रूप से सबसे उपयुक्त ग्रह है। मंगल अपनी धुरी पर लगभग पृथ्वी जितनी ही समय में घूमता है। पृथ्वी की तरह मंगल ग्रह पर भी वायुमंडल मौजूद है, जो कि काफी पतला है, लेकिन इन समानताओं के साथ कुछ विषमताएं भी है, जो कि मंगल को मानव के लिए स्पेस कॉलोनीज में तब्दील करने में बड़ी चुनौतियां पेश करती है। मंगल पर न तो इतनी वायु पर्याप्त है और न ही सूरज की रोशनी। वहां का अधिकतम ताप अंटार्कटिका के न्यूनतम तापमान के लगभग बराबर है। इसका वायुमंडल काफी पतला है, जिसके कारण हानिकारक रेडिएशन मंगल की सतह पर सीधे धावा बोलती है। 95% कार्बन डाइऑक्साइड से बना इसका वायुमंडल हमारे लिए दम घुटने वाला साबित हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल ग्रह के प्रवेश को पृथ्वी जैसा बनाना संभव है। मंगल ग्रह को टेराफॉर्म करने के लिए वैज्ञानिकों ने कई तरकीब सुझाए हैं। भले ही यह कल्पना रोमांचक लगती हो, मगर टेराफॉर्मिंग आसान नहीं है। मंगल ग्रह को टेराफॉर्म करने का सुझाव एलोन मस्क ने दिया है। स्पेस एक्स एक ऐसी कंपनी है जो मंगल ग्रह पर पहुंचने और वहां कॉलोनी बसाने के मामले में दूसरे देशों के स्पेस एजेंसी जैसे कि नासा, ईसा, जैक्सा और इसरो से काफी ज्यादा आगे है। ये कंपनी केवल 17 साल पुरानी है, लेकिन दुनिया भर में सैटेलाइट लॉन्च करने के मामले में अपना दबदबा बनाए हुए है। स्पेसएक्स के मालिक एलोन मस्क का यह मानना है कि मंगल ग्रह के बोल्स के ऊपर मौजूद एटमॉस्फेयर पर परमाणु हथियार से विस्फोट किया जाए तो मंगल ग्रह को फिर से रहने लायक बनाया जा सकता है। उनके प्लान के अनुसार न्यूक्लियर एक्सप्लोजन मंगल ग्रह के ऊपर किसी आर्टिफिशियल सन की तरह कार्य करेगा, जो कि उसके बर्फीले ग्लेशियर को पिघला देगा। साथ ही परमाणु हथियार के विस्फोट से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, जो कि इसके एटमॉस्फेयर को पूरी तरह ढक लेगा।
जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा होगा जो मंगल के ठंडे जलवायु को धीरे धीरे गर्म कर देगा। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड के चलते इसका पतला एटमॉस्फेयर धीरे धीरे मोटा होता चला जाएगा। इसके जरिए हम मंगल ग्रह को कुछ सैकड़ों सालों में फिर से रहने लायक और हरा भरा बना सकते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है और साथ ही एक उचित तापमान अगर उन्हें मिल जाएगा तो वहां पर पौधे जरूर पनप सकते हैं। और पौधे पनपने का मतलब है कि वहां पर ऑक्सीजन क्रिएट होना शुरू हो जाएगी, जो किसी भी जीव के लिए सबसे प्राथमिक अवयव माना जाता है। इस तकनीक के पीछे बहुत से खतरे भी मौजूद है। वैज्ञानिकों का कहना है कि भले ही ये तकनीक सुनने में जितना आसान और रोमांचक लगता है वह इतना है नहीं। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार मंगल पर परमाणु हथियार के विस्फोट से वहां का वातावरण बहुत ठंडा हो सकता है, जिसकी वजह से वहां का तापमान गर्म होने के बजाय और ठंडा हो सकता है। परमाणु हथियार के उपयोग से राख और धुएं की चादर मंगल को पूरा ढक लेगी, क्योंकि इसके बाद वहां पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचेगी, जिसकी वजह से यह और भी ज्यादा ठंडा हो सकता है। साथ ही साथ इस तकनीक की वजह से मंगल ग्रह के एटमॉस्फेयर और उसके सरफेस पर रेडिएशन फैलने का खतरा भी है, जो कि हमारे भविष्य के इकलौते उम्मीद यानी मंगल ग्रह को तबाह कर सकता है। इस लिहाज से देखा जाए तो मस्क के विचार बेहद भयानक है। बेहतर होगा कि हम मंगल पर कदम सावधानी से रखें और वहां जमीन के नीचे पनप रहे किसी माइक्रोबाइल लाइफ इनफॉर्म को तबाह न कर दे। बाकी आप लोगों का इसके बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर से ऐसी ही मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।